बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि तालिबान और अमेरिका की लड़ाई में मोदी ख्वामखा पिट गया। सोशल मीडिया पर आने वाली वीडियोस ने भारत में आग लगा दी। भारतीय दारुल हुकूमत में सूरत हाल गंभीर, बेचैन भारतीय मीडिया की चीखें काबुल तक सुनाई देने लगी। पैसा, डैम, इंफ्रास्ट्रक्चर और 23,000 करोड़ सब तबाह। नरेंद्र मोदी के खिलाफ तमाम सियासी जमातें और अस्करी क़यादतें खो गई। भारतीय चैनल ने लाइव शो में बड़ी पेशगोई कर दी। अफगान मुजाहिदीन भारतीय जदीद हेलीकॉप्टर से भारत पर हमला कर सकते हैं। इस खबर ने नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार के लिए खतरा पैदा कर दिया। इधर भारतीय जर्नैलों का भी पारा हाई हो गया। लाइव शो में बैठकर मोदी को तारीखी जिल्लत का सामना। कश्मीर में तालिबान जिंदाबाद के नारे किसने लगवाए? भारतीय फौज को नई टेंशन पड़ गई। तालिबान को हराने के चक्कर में भारत नई मुश्किल में फंस गया। वीडियो की तफसील में चलकर बताएंगे आपको कि एक तरफ तालिबान, पाकिस्तान, चीन और दूसरी तरफ अमेरिका, अफगानिस्तान की हुकूमत और फौज है। भारत इस आलमी जंग में कूदने की सलाहियत रखता है और काबुल एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी पायलट कौन सा कारनामा सरअंजाम देकर 160 लोगों की जान बचा कर आया। नाजरीन, तमाम तर चीजों के हवाले से आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो बात करते हैं कि अफगानिस्तान में मुजाहिदीन की हालिया पेशकदमी से भारत की चीखें निकल गयी। इसी हवाले से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें भारत की बेचैनी वाज़ेह है। वीडियो में भारतीय सहाफी निशांत ने कहा कि अफगानिस्तान में पैदा होने वाली सूरत हाल में भारत का कोई नाम नहीं ले रहा। हमने वहाँ पर पैसा लगाया, डैम बनाया, लोगों को पढ़ाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। हमने अफगानिस्तान में सब कुछ किया, जबकि हमारे यहाँ अफगानी बहुत इज्जत से रह रहे हैं। हम इनको मानते भी हैं, कई बार किताबों में भी पढ़ते हैं कि इन्हें राज कपूर की फिल्में बहुत पसंद हैं, लेकिन आज हमें कोई भी नहीं पूछ रहा, हम सिर्फ देख रहे हैं। इस प्रोग्राम में मौजूद भारतीय फौज के रिटायर्ड ऑफिसर जनरल बख्शी ने कहा कि आपको कोई पूछेगा भी क्यों? जिसकी लाठी उसी की भैंस होती है। क्या आप लाठी चलाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अफगानिस्तान में फौज भेजने के लिए तैयार हैं? आपसे तो जब पूछा गया तभी आपको ठंडे पसीने आ गए। दूसरी जानिब बताया गया कि भारत की जानिब से अफगानिस्तान को फराहम किए गए मिलिट्री असासे एक एक करके अफगान फौज के हाथ से निकल गए। अफगान मीडिया के मुताबिक अफगान मुजाहिदीन हरात एयरपोर्ट पर कब्जे के बाद वहां पर मौजूद भारत का जंगी तैयारा भी कब्जे में उन्होंने ले लिया। इससे कबल अफगान मुजाहिदीन ने कंदूज के एयरबेस पर मौजूद भारतीय हेलीकॉप्टर को भी कब्जे में लिया। अफगान मुजाहिदीन की जानिब से कब्जे में लिए गए जंगी हेलीकॉप्टर और जंगी तैयारे को भारत की जानिब से अफगान फौज को बतौर तोहफा दिया गया था। मुजाहिदीन क़यादत ने अमेरिकन इंतजामिया के ओहदेदारान को आगाह किया कि वो अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद दीगर सियासी जमातों के साथ बातचीत करके अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए और इक़्तिदार की शराकतदारी को यकीनी बनाने के लिए काम करेंगे। मुजाहिदीन ये समझते हैं कि आलमी बरादरी के साथ काम करने के लिए उन्हें हिकमत अमली अख्तियार करनी चाहिए। जब तक अफगानिस्तान मिशन मुकम्मल नहीं होता, इस वक्त तक किसी इशू पर हतमी फैसला नहीं किया जा सकता। नाजरीन, इन्होंने अमेरिकन ओहदेदारों को पैगाम दिया कि वो सदर गनी को कहें कि अब भी वक्त है, मुस्तफा होकर इक़्तिदार इनके हवाले कर दें। अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर इन्हें अफगानिस्तान के सरजमीन से भागना होगा। पर अमेरिका को खदशा है कि मुजाहिदीन के अफगानिस्तान पर कंट्रोल हासिल करने के बाद वो दीगर कालादम तंजीमों के साथ मिलकर दुनिया को किसी बड़ी जंग में न धकेल दें। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि अफगान सदर अशरफ गनी और भारत खौफ का शिकार हैं। भारत को ये भी डर है कि अफगानिस्तान में मुजाहिदीन के कब्जे के बाद मुजाहिदीन जंगजू मकबूजा कश्मीर का रुख कर सकते हैं। वज़ीर आज़म के मशीर बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने कहा कि काबुल पर तवक्को से बहुत पहले कब्जा हो गया, जिस पर भारत को सांप सूंघ गया और दिल्ली में मुकम्मल सन्नाटा छा गया। इतलात के मुताबिक इन्होंने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान काबुल में सबको सपोर्ट करता है, लेकिन अशरफ गनी ने पाकिस्तान की बात समझने की बजाय भागना बेहतर समझा। पाकिस्तान किसी की हार या जीत पर बात नहीं करता, ताहम काबुल पर तवक्को से पहले कब्जा हो गया और भारत इसी से ही बहुत बड़ा नुकसान हुआ। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगानिस्तान से लोगों को बाहिफाजत इनखला पाकिस्तान की पहली तरजीह है। पाकिस्तान काबुल के लिए मज़ीद परवाज़ें भेजने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी सलामती कौंसिल कमेटी का इजलास भी बुलाया है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सियासी और अस्करी क़यादत मिलकर मशावरत कर रही है। इस्लामाबाद में अफगान रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मीडिया ब्रीफिंग देते हुए इन्होंने बताया कि अफगान वफद से बदलती हुई सूरत हाल पर बात हुई। अफगान वफद में मुख्तलिफ मकतबाए फ़िक्र के लोग शामिल थे। मुलाकात में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करने का मौका मिला, जबकि डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा से भी बात हुई। डेनमार्क सफारत खाने के लोगों का बाहिफाजत इनखला हो चुका है, वो पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान काबुल के लिए मज़ीद परवाज़ें भेजने की कोशिश कर रहा है। काबुल से सहाफ़ियों और दीगर लोगों को सेफ एग्जिट का मौका फराहम किया जा रहा है। इसके लिए पाकिस्तान इनखला के लिए मज़ीद फ़्लाइट्स रवाना करेगा, क्योंकि आलमी बरादरी की भी पहली तरजीह है कि लोगों को बाहिफाजत यहाँ से निकाला जा सके। पाकिस्तान भी गैर मुल्की सहाफ़ियों, आलमी तंजीम के लोगों का बाहिफाजत इनखला चाहता है और कोशिश ये है कि वहाँ खून खराबा ना हो और
لوگوں کو محفوظ راستہ ملے، جس کے لیے افغانستان میں امن اور استحکام کا سلسلہ جاری ہے۔ کابل ایئرپورٹ پر پاکستان ایئر لائنز کے طیارے کو غیر معمولی حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایئر بس طیارہ سفارتکاروں سمیت 170 مسافروں کو لینے کے لیے کابل پہنچا، لیکن حالات اچانک خراب ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ ایئرپورٹ پر موجود ہزاروں افراد ہلہ بولتے، پائلٹ مقصود حجانی نے کنٹرول ٹاور سے اجازت لیے بغیر طیارہ اڑایا اور تمام مسافروں کو بحفاظت پاکستان لے آئے۔ اس وقت کابل سے نکلنے والے بہت سے لوگ ہیں، لیکن وہاں جانے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ ایسے میں سفارتکاروں سمیت 170 افراد کو پاکستان واپس لانا ایک ذمہ داری تھی، جسے پورا کرنے کے لیے PIA کا ایئر بس طیارہ اسلام آباد سے کابل پہنچا۔ اس صورتحال پر فضائی میزبان نے اپنے ساتھیوں سے پیغام بھی شیئر کیا۔ طیارے کو ایئرپورٹ پر 2.5 گھنٹے رکنا تھا، لیکن انتظار کے گھنٹے بڑھے تو دوسری طرف ناگہانی حملے کا خوف۔ کابل سے نکلنے والے ایک امریکن طیارے سے لٹکے 3 افراد زمین پر آن گرے۔ کابل ایئرپورٹ پر موجود ایک دوسرے PIA کے بوئنگ 777 نے تو اڑان بھر لی، لیکن ایئر بس طیارے کو روک لیا گیا۔ حالات تیزی کے ساتھ بدل رہے تھے، ایسے میں کنٹرول ٹاور سے پیغام ملا کہ اپنا فیصلہ خود کیا جائے۔ یہ ایک غیر متوقع پیغام تھا، لیکن کیپٹن مقصود نے حواس پر قابو رکھا اور وقت ضائع کیے بغیر ٹیک آف کا فیصلہ کیا۔ PIA کے سینئر افسران نے کہا کہ کیپٹن مقصود اور طیارے کے عملے نے بڑا کارنامہ انجام دیا۔ ایک بر وقت فیصلہ نہ کیا ہوتا تو لوگ اسی طرح PIA کے طیارے کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے، جس طرح امریکن طیارے کے ساتھ ہوا۔ خیال رہے کہ مجاہدین کی جانب سے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں داخلے کے بعد امریکنز اور غیر ملکیوں کا انخلاء جاری ہے۔ ایسے میں کئی افغان شہری بھی کابل چھوڑنے کے لیے ایئرپورٹ پر موجود تھے اور وہ کئی طیاروں پر لٹکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق 3 افغان شہری امریکن طیارے پر لٹک گئے اور جیسے ہی طیارے نے فضا میں اڑان بھری اور پہیے بند کیے تو اندر موجود 3 شہری نیچے گرے۔ دوسری جانب افغان مجاہدین افغانستان کے دارالحکومت کابل پر حکومت کر چکے ہیں اور یہ وہ شہر ہے جہاں پر طالبان کے اہم ترین دشمن رہائش پذیر ہیں۔ ویسے تو افغان مجاہدین نے حکومتی شخصیات کو بھی عام معافی دے دی، کیونکہ ان کے ساتھ طالبان کی اقتدار کی جنگ، لیکن دوسری جانب طالبان نے غیر ملکی اداروں کے خلاف محاذ رائی رکھنے کا فیصلہ کیا۔ افغانستان میں بھارتیوں کو کس قدر خطرناک مسائل کا سامنا ہے، اس بات کی تصدیق بھارتی میڈیا نے بھی کر دی۔ افغانستان سے بھارتی سفارت خانے نے اپنی حکومت کو ایک خط لکھ ڈالا، جس میں انہوں نے کہا کہ افغانستان میں کام کرنے والے بھارتیوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے افغان حکومت سے بات کی جائے، ورنہ طالبان کے دارالحکومت پر قبضہ کرتے ہی بھارتیوں کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اور اب جیسے ہی طالبان نے قبضہ لے لیا تو بھارتی میڈیا کی چیخیں 7ویں آسمان پر پہنچ چکی ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی پوری خبر۔ اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ۔